वेलकम जीशो ऑनलाइन कोर्स एंड वेलकम कमेंट्री स्क्रीन रीडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वक्त जो है आप लोग मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग सुन पा रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, और यूट्यूब पर आप दोस्त मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 10 है। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं वो आपको पता चल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर दें, ताकि आप लोग भी सीख पाएँ और हमारी हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता रहे। जीशो को ओपन करते हैं। Main menu, G2O settings. ETI Eloquence PTS settings, back. Text to speech output, back. PTS settings, back. G2O plus. जी तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ ऑप्शन ओपन थे, इसलिए मैंने उनको बैक किया। जीशो को ओपन करने के बाद उसके मेन पेज पे आपने Reading settings, operation feedback, PTS settings. TTS सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा। TTS सेटिंग पर क्लिक करते हैं। TTS settings, इस पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करते जाओगे लेफ़्ट टू राइट। custom symbol definition settings. कस्टम सिंबल इसके ऊपर क्लास हो चुकी है। Word exclusions and symbol handling settings. इसके ऊपर हमने क्लास 9 के ऊपर बात की थी, लेकिन इसी के अंदर जो है ना ये Other settings. अदर सेटिंग के लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन है, ठीक है, हेडिंग हुआ है ये, Word exclusions and symbol handling settings. ठीक है, ये वाला। तो इसके अंदर अपना तीन सेटिंग है, ठीक है। तो फर्स्ट के ऊपर हमने बात कर ली थी। आज हम दूसरी और तीसरी वाले ऑप्शन पे दोनों को इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। Word exclusions and symbol handling settings. ठीक है, क्लिक कर दिया। यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। Word exclusion, use custom text exclusions checked. तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर ना हम बात कर चुके हैं क्लास नंबर 9 के ऊपर। ये फर्स्ट वाला इसका चेक बॉक्स है और नीचे इसकी सेटिंग है, Exclusions list manager, the characters added here will not be read. Regular expressions are supported. ठीक है। ये क्लास नंबर 9 के ऊपर अंदर जो है वो डिस्कस हो चुका है। आज जो आगे है Improve handling of repeated symbols checked. रिपीटेड सिंपल चेक। ये देखो, Exclusions, improve handling of repeated symbols checked. ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, ठीक है। Unchecked. जब आप जीशो को लेटेस्ट इंस्टॉल करते हैं या फ्रेश इंस्टॉल करते हैं तो इसके ऊपर आपने चेक लगाना है। Checked. और चेक लगाने के बाद इसी के साथ राइट साइड पे एक बार स्वाइप करोगे लेफ़्ट टू राइट। Custom symbol repeat manager. कस्टम सिंपल रिपीट मैनेजर, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। Custom symbol repeat manager. ठीक है, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट, Navigate up. नेविगेट अप, बट Custom symbol repeat manager. ये इसका नाम आ रहा है Add. ऐड Default. डिफ़ॉल्ट। अच्छा, आगे इसके बारे में प्रैक्टिकल करने से पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, इसका काम क्या है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आपको प्रैक्टिकल भी चीज़ समझ आएगी। अब टॉकबैक के अंदर क्या होता था, किसी भी टेक्स्ट के अंदर या आपके पास कोई भी टेक्स्ट सेंड करता है या आप किसी टेक्स्ट के अंदर, हम जब टाइपिंग करते हैं उसके अंदर बहुत सारे सिंपल या इमोजी वगैरह डालते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ, टाइप करता हूँ हेलो हाय माय नेम इज़ वकास के बाद मैं वो स्माइलिंग फेस वो 10 डाल देता हूँ मैं। अब जिसके पास जाएगा ना वो कैसे पढ़ेगा, हेलो हाय माय नेम इज़ वकास स्माइलिंग फेस 10 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, 150 होंगे। वो भाई टेक्स्ट इतना बंदे का जो है ना कान पक जाते हैं सुनते सुनते। अब जीशो के अंदर ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है और बहुत ही प्यारी है। आपके जितने भी सिंपल, चाहे आप क्वेश्चन मार्क ले लो या फुल स्टॉप ले लो, लेकिन ये सेटिंग अगर कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा जितने भी होंगे उनको रीड करेगा। अगर 3 से कम होगा वो आपको मैं आगे एग्जांपल देकर समझाऊंगा जब प्रैक्टिकल, तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो 3 या कोई भी इमोजी या कोई भी सिंपल, ठीक है, 3 से कम होगा तो फिर उसको वो नॉर्मली जैसे टॉक बैक रीड करते हैं ना, अगर 2 मैंने किस जगह पे डाल दिए 2 क्वेश्चन मार्क, तो वो इस तरह पड़ेगा हेलो माय नेम इज़ वकास क्वेश्चन मार्क। अगर
मैं उसी क्वेश्चन मार्क को एक ये एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अगर 3 डाल देता हूँ तो फिर वो बोलेगा हेलो माय नेम इज़ वकास 3 क्वेश्चन मार्क बस। या अगर 4 होंगे वो बोलेगा 4 क्वेश्चन मार्क, वो ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह नहीं पड़ेगा, इस तरह टाइम ज़ाया होता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जीशो की लाइब्रेरी में कुछ सिंपल यहाँ पे ऐड भी हैं, ये देखो। Forwards comma. Default. डिफ़ॉल्ट के बाद Forwards comma. कामा, Forwards period. पीरियड यानी कि फुल स्टॉप, Forwards question mark. क्वेश्चन मार्क, Forwards exclamation mark. ये देखो Yen sign. यन साइन, Comma. कामा, Period. पीरियड, Question mark. क्वेश्चन मार्क, Exclamation mark. ठीक है। Plus. प्लस, Minus. माइनस, Asterisk. स्टार, Slash. स्लैश, Equal sign. इक्वल साइन, Tilde. टिल, Dollar sign. डॉलर साइन, Add. ऐड, Hash. हैश, Percent. परसेंट, And. एंड, Thumbs up. थम्स अप, Folded hands. फोल्डर हैंड, Navigate up. ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ ऐड है। अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसा सिंबल है जो कि यहाँ पर ऐड नहीं है, ठीक है, और वो जब आप टेक्स्ट के अंदर किसी भी टेक्स्ट आपके पास या आप किसी को उस टेक्स्ट के अंदर वो वाला सिंपल अगर आप वो ऐड होता है, अगर 3 से ज़्यादा वो एक ही सिंपल ऐड होता है, यानी कि जैसे अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल भी दी है, तो वो उनको इस तरह नहीं पढ़ रहा 3, ठीक है, या 4, तो फिर उसको आप यहाँ पे आके Custom symbol. Add. ऐड पे क्लिक करेंगे Edit content. तो एडिट कंटेंट, ठीक है। Cancel. Text box. Editing. यहाँ पे एडिट बॉक्स ओपन हो गया। आप यहाँ टेक्स्ट बॉक्स को ओपन करके जो समझते हो कि जीशो के अंदर ये वाला सिंपल ऐड नहीं है या अमोजी ऐड नहीं है, उसको यहाँ पे डाल के आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर Cancel. Okay. ओके कर दोगे, ठीक है। अब जैसे कि Cancel. Text box. Edit. मैं Symbol keyboard. Plus. Left parenthesis. Stop right question mark. Delete. A deleted. Delete. Dash. And. Underline. Dollar sign. Underline. Underscore. ये अंडरस्कोर वाला जो है ना, ये वहाँ पे नहीं था। मैंने यहाँ पे ये टैप कर दिया, 7 minutes. 17 seconds. Edit content. Underscore. Cancel. Okay. ओके कर देते हैं। Custom. Add. Default. Period. अब ये अंडरस्कोर यहाँ पे ऐड हो चुका है। अच्छा, अब ये जो Comma. Yen sign. Forwards. Comma. Default. अगर आप इस सेटिंग को आपने बहुत सारे यहाँ पे कुछ सिंपल ऐड कर दिए हैं, लेकिन आप चाहते हैं वही सेटिंग जो पुराने जो जीशो के जो बाय डिफ़ॉल्ट सिंबल ऐड थे बस वही सेटिंग रहे, तो आपने फिर डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक करोगे। Attention. Clicking OK will restore the default settings. हाँ, ये तो आपने ये टेक्स्ट मैसेज जो इसने मैसेज दिया वो भी आपने सुन लिया, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। जो पहले से ऐड है बस वही रहेंगे, जो आपने ऐड किए होंगे वो ऑटोमेटिकली रिमूव भी हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर ऐड किया है, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो अंडरस्कोर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। Attention. Clicking OK will मैं restore the cancel. कैंसिल कर देता हूँ। Default. दूसरा तरीका ये है, Forwards. Comma. अगर किसी भी सिंपल को डिलीट करना चाहते हैं Forwards. Period. Forwards. Question mark. Forwards. Exclamation mark. Yen sign. तो किसी भी अगर आपने सिंपल को डिलीट करना है यहाँ से, तो उसके ऊपर डबल टैप तो लॉन्ग प्रेस करेंगे, Delete. डिलीट। Delete. देखो मैं लॉन्ग प्रेस किया, Cancel. कैंसिल, Okay. ओके करेंगे वो डिलीट यहाँ से हो जाएगा। Cancel. कैंसिल कर देता हूँ Custom. Yen sign. और इसकी मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल का दिखाऊंगा। Back. पहले हम Word exclusions and symbol handling settings. इस सेटिंग का ये काम था, पहले हम आगे वाले सेटिंग को भी देख लेते हैं, फिर एंड पे जाकर मैं आपको इसका वो भी Word दूंगा। exclusions. Use custom text. Exclusions list manager. Improve handling of repeated custom symbol repeat manager. Emoji reading mode handle processing by the screen reader. अमोजी रीडिंग, ये देखो, Custom emoji reading mode handle processing by the screen ठीक है, reader. अमोजी रीडिंग मोड, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, ये लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे, Emoji reading mode. अमोजी रीडिंग मोड, ठीक है। इस पे क्लिक किया, स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Emoji reading mode handle processing by the TTS engine unchecked. बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे TTS के ऊपर चेक होता है, ठीक है। उसके बाद है Handle processing by the screen reader checked. स्क्रीन रीडर, Do not read emoji unchecked. और ये तीसरे को अगर आप चाहे तो कोई भी ना आपका ना ही तो TTS ना ही तो स्क्रीन रीडर कोई भी आपका अमोजी रीड ना करे इन दोनों में से, तो आपने ये तीसरे वाले ऑप्शन पे चेक लगा देना है। अब TTS भी जो होता है, जो भी आप TTS यूज़ करते हैं उसकी अपनी लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर जो अमोजी या जो भी सिंपल अमोजी ऐड होते हैं, तो फिर वो हमारा TTS कहीं बार भी वो अमोजी आए तो वो रीड करता है। लेकिन
लगभग सब लोग मेरे ख्याल से 100 में कम से कम 95% तो लोग ETI एलोक्वेंस ही यूज़ करते हैं। तो आपको पता है ETI एलोक्वेंस प्ले स्टोर पर नहीं है, ना इसके लेटेस्ट अपडेट आती है, ना कुछ ना का, ठीक है। तो इसके अंदर जो ना वही पुराने जो लाइब्रेरी है वही ऐड है, वही इमेज। अब डे बाई डे जो है वो चीज़ें अपडेटेड हो रही हैं और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही। तो मेरा ख्याल से आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन रीडर के ऊपर चेक लगाना चाहिए, क्योंकि जिशो की अपडेट भी होती है, इसके लाइब्रेरी अपडेट होती रहती है, तो इसके अंदर नए से नए इमोजी ऐड होते रहते हैं। इसके लिए आपके जो इमोजी ना वो काफ़ी एक्सेसिबल भी बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन रीडर के ऊपर चेक लगाना चाहिए, और मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन रीडर के ऊपर चेक लगा हुआ है, ये देखो, Handle processing by the screen reader checked. ये देखें, ठीक है। तो इसका इस सेटिंग का ये काम है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर और देखता हूँ। Back. Overview. Visual plus. Locked. Meet. Unlocked. सॉरी, Home. Closed reasons. Washington business. जिशो को WhatsApp. Message text box. ठीक है। आप यहाँ देखो, Capital Q. Capital Q. Delete. Capital Q deleted. Capital H. Capital H. Stop recording. I. Hi. मैंने हाई लिखा, उसके बाद यहाँ पर Space. M. Period. Period. ये फुल स्टॉप एक डाल दिया। Period. 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 अब मैंने यहाँ पे हाई के बाद मैंने क्या क्या किया, 3 फुल स्टॉप डाल दिए मैंने। अब देखो 11 minutes. 34. Stop recording. Send. Attach. Hi 3 Brian compose message text box. Editing. ये आजकल थोड़ा सा व्हाट्सएप भी प्रॉब्लम आई हुई है, क्लोज में पता नहीं ये क्या हुआ, Attach. Hi 3 Brian compose message text box. कंपोज मैसेज, इसलिए वो ऐसे थोड़ा अजीब सा पड़ रहा है। लेकिन ये कह रहा है हाई 3 पीरियड, ठीक है, हाई 3 पीरियड, ये देखो। Attach. Hi 3 Brian compose. Space. Space. Delete. Space deleted. Period deleted. Delete. Period deleted. Delete. Period deleted. ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई और सिंपल डाल देता हूँ। Simple keyboard. Dash. And underline. Asterisk. Quote. Apostrophe. Underline. चलो, Hi underscore. And. Underline. Underscore. And. Underline. Underscore. Underline. Underscore. अब मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर को वहाँ मैंने ऐड कर दी थी, इसलिए यहाँ पर Back. मैंने उसको 4 दफ़ा अंडरस्कोर डाल दिया है के बाद। U. Power Vocabulary. Unit 3. U. Power Vocabulary. Meet real time meetings by Google. HTTP. Hello friend. Emoji. Hi 4 underscore compose message text box. ये देखो, हाई 4 अंडरस्कोर। अगर वो सेटिंग को मैंने चेक ना लगाता तो यहाँ पे मैंने 4 दफ़ा अंडरस्कोर लगाया तो ये पड़ता हाई अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर, ठीक है। तो अब ये बस सिंपल नंबरिंग बता देता है, इतना दफ़ा यहाँ पे टेक्स्ट के अंदर ये अंडरस्कोर सिंपल ऐड है। अगर कोई इमोजी भी होगा तो वो भी इसी तरह पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल के अबाउट के अंदर आप लोग ज़रूर विज़िट करें। हमारे जो सोशल मीडिया के हैंडल हैं उनको भी आप लोग ज़रूर फॉलो करें। हमारे मेन चैनल पर भी आप लोग विज़िट करें, वहाँ से भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इसी यूट्यूब के अबाउट के अंदर उसका लिंक मैंने दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।